बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम शुरू कर रहे हैं सेशन को। आज का सेशन हमारा 7th लेक्चर है। आज हम डिफरेंट किस्म के जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न उसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कल का एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि कल जो है हमने मार्केट के अंदर डिफरेंट जो है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं हमने उनको डिस्कस किया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं वो किस तरह बनते हैं और किस तरह जो है हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का को देख के या समझते हुए किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कल जो है हमने डिफरेंट किस्म के चार्ट्स, लाइव चार्ट्स को भी देखा और उन तमाम में से हमने बेशुमार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा था डिफरेंट पेयर्स में, गोल्ड में, यूएसडी जेपीवाई में, फिर उसके अलावा और भी डिफरेंट करेंसीज में हमने कंपेयर किया था लास्ट 1 ईयर के चार्ट्स को। आज हम आज से हमारा जो है डिफरेंट किस्म की कैंडल्स पर फोकस होगा। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की जो कैंडल्स होती हैं उनका क्या तरीकाकार क्या होता है और वो कब बनती हैं और ये जो कैंडल्स बनने की मेन वजह क्या होती है। बेसिक जो कैंडल है आपने तमाम ने देखा हुआ है कि उनके डिफरेंट जो है वो बॉडीज होती हैं। मतलब कुछ कैंडल जो है वो इस तरह बनती हैं, कुछ के ऊपर कोई इस तरह मतलब थोड़ी सी शेप होती है, किसी के नीचे शेप होती है। मतलब कोई कैंडल जो है वो वन साइडेड होती है, कोई कैंडल जो है वो यानी कि इस तरह होती है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो है वो नोयत होती हैं कैंडल्स की बनने की। आज हम उन तमाम कैंडल्स को देखेंगे। ये बेसिकली सारी कैंडल्स जो हैं ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखी जाती हैं। हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। हम देखना चाहें तो एक एक 1 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं। यानी कि 1 मिनट की कैंडल, जो उसका मतलब ये होगा कि ये जो एक कैंडल है या ये वाली एक कैंडल है, ये एक एक मिनट की हर कैंडल है। इसी तरह अगर हम देखेंगे 5 मिनट की कैंडल को, तो उसका मतलब ये होगा कि ये तमाम बनने वाली जो कैंडल्स हैं, हर कैंडल 5-5 मिनट की कैंडल है। इसी तरह अगर हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो उसका मतलब ये होगा कि हर कैंडल 15 मिनट की कैंडल है। इसी तरह हम 30 मिनट में भी देख सकते हैं, 45 मिनट में भी देख सकते हैं, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में, इसी तरह एक महीने में। यानी कि हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में मार्केट को देख सकते हैं। ये बेसिकली ये जो कैंडल है ये मतलब बनती क्यों है या होती क्यों है। अगर कोई भी कैंडल मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, ये एक कैंडल्स दी हुई हैं। मतलब ये लॉन्ग और ये शॉर्ट, ये इसने बेसिकली ये जो वाइट कलर है, मतलब इसको लॉन्ग कैंडल दी हुई है, जिसे हम मोस्टली जो है वो रेड कलर में यूज करते हैं। हम मोस्टली रेड कलर यूज कर रहे होते हैं और जो ब्लैक है उसे हम रेड कलर कर रहे होते हैं, जो वाइट है उसे हम ग्रीन कलर यूज कर रहे होते हैं। यानी कि ग्रीन का मतलब ये होता है कि मार्केट बाई में है और रेड का मतलब ये होता है कि मार्केट सेल के अंदर है। और ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है ये बाई में है। अब ये जो कैंडल बन रही है ये बेसिकली एक फोर्स होती है बाइंग की और सेलिंग की, बायर्स और सेलर्स की। अब मिसाल के तौर पर जी, गोल्ड आज था, सुबह था जी 1875 के लेवल पे, 1875 के लेवल पे था। अब ये जब कैंडल बननी शुरू हुई है, पहले एक दफा मार्केट नीचे भी गई है, नीचे से जाके फिर मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता मतलब अप साइड में मूव किया है। यानी कि अब हुआ ये है कि उस वक्त जो सेलर्स थे उन्होंने कोशिश की गोल्ड को सेल करने की, जो बायर्स थे उन्होंने कोशिश की गोल्ड को बाई करने की। एट द एंड हुआ ये कि जो बायर्स थे, मतलब वो मार्केट में ज्यादा खरीदार थे, मार्केट के अंदर खरीदार ज्यादा थे और जो बेचने वाले हैं वो कम थे। अब ये जो तमाम चीज है ये डिपेंड करती है बायर्स और सेलर पर। अब गोल्ड में हुआ ये कि मतलब पहले जो है आपने देखा होगा कि डिफरेंट कैंडल्स जो हैं वो इस नेचर की बनी, यानी कि बायर्स और सेलर बराबर बराबर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हुआ ये कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं उनकी तादाद बढ़नी शुरू हो गई और जो गोल्ड है वो आहिस्ता 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 अप जाने लग पड़ा और मार्केट ने जो है अपना मैक्सिमम जो है मेरा ख्याल है 1700
93 का हाई लगाया, फिर अभी मेरा ख्याल है और इससे भी आपको चली गई हुई है, 96 के लेवल्स पर आ चुकी हुई है। यानी कि जो बायर्स थे वो मार्केट में उनकी डोमिनेंस बढ़नी शुरू हो गई और मार्केट में बायर्स जो है वो जीत गए। ये बेसिकली सेलर्स और बायर्स के दरमियान आपस में एक कह लें कि एक लड़ाई होती है। मतलब सेलर्स की कोशिश होती है कि मार्केट को नीचे लेकर आए, बायर्स की कोशिश होती है मार्केट को अप लेकर आए, और एट द एंड होता वही है। मतलब जो फोर्स जो है, जिस साइड पे फोर्स ज्यादा हो जाती है उस साइड पे मार्केट जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है। हम थोड़ा सा कैंडल्स को समझने का मकसद ये है, बेसिकली ये जो कैंडल्स हमने डिस्कस की ना, ये होती हैं मार्केट की स्माइलीज होती हैं। मतलब हर कैंडल बनने वाली जो है ना, उस कैंडल का एक मतलब होता है, हर कैंडल अपना एक मतलब छोड़ती है। अगर हम इन कैंडल्स के थोड़ा सा पैटर्न्स को समझ लेते हैं कि अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो उसका क्या मतलब है, तो हम मार्केट में बेस्ट टाइम पर बाई और सेल कर सकते हैं। हमारी फिर कोशिश ये होगी कि जिस साइड पे बायर्स और सेलर्स जो जीतेंगे हम उस साइड में शामिल होंगे। ये ये देखें, पहले ये कैंडल्स बनी हुई थी, इसी तरह मतलब ये कैंडल्स भी बनी हुई हैं, ये डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर हम बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ आते हैं, हम इसमें कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम पैटर्न्स थे उन तमाम को है हम बारी बारी डिस्कस करें। हम कोशिश ये किया करेंगे कि एक दिन में मैक्सिमम जो है वो 2 कैंडल्स को देखा करेंगे। ये 3 से 4 दिन हमें लगेंगे मुख्तलिफ कैंडल्स को समझने में। सबसे जो पहली पैटर्न है वो है स्पिनिंग टॉप। हम मतलब ये जो पहला पैटर्न है स्पिनिंग टॉप को हम देखते हैं कि ये स्पिनिंग टॉप कैंडल्स होती किस तरह की है। मतलब ये आ गया जी पैटर्न, ये एक बॉडी बनी हुई है कैंडल की ना, ये वाली जो है ये एक बॉडी बनी हुई है। अब इस टाइम फ्रेम में मिसाल के तौर पर ये कैंडल है 1 घंटे की कैंडल है, गोल्ड ही है जी। गोल्ड था 1870 पे मार्केट, जब ये टाइम फ्रेम शुरू हुआ है 70 पे मार्केट थी जब ओपन हुई है, ओपन हुई है। और मार्केट ने क्या किया है, इसी टाइम फ्रेम में अपना जो लो है वो लगाया है जी 1765, और जो अपना हाई है वो मार्केट ने इसी तरह ऊपर गई है। नहीं ये ज्यादा हो गया ऊपर। मार्केट ने जो है अपना जो हाई है वो लगाया है जी 1880, 1880 का हाई लगाया है, और मार्केट जो है वो 1773 पे क्लोज हो गई है। 1770 पे ओपन हुई थी, 73 पे क्लोज हो गई है, 80 का हाई लगाया, और इसी तरह हम कह लेंगे जी 1760 का जो है वो मार्केट ने अपना लो लगाया है। यानी कि वो ये कैंडल की जो बॉडी है ये इतनी ज्यादा नहीं रही। ये अब ये अब 2 कैंडल्स दोनों तरह की, बाई की सूरत में भी ये हो सकती है। बाई की सूरत में ये है कि जी 1800, ये भी सॉरी 1800, बाई की सूरत में ये कैंडल तब है कि अगर ये 1870 पे ओपन हुई है, 1860 का लो लगाया, 1880 हाई लगाया और 1873 पे बंद हुई है। और अगर ये रेड कैंडल होती तो इसका मतलब ये होना था कि ये 1873 पे ओपन हुई है और 1870 का जो है इसने लो लगाया है, और 1880 का इसने हाई लगाया है, और सॉरी ये 1870 पे क्लोज हुई है और 1860 का इसने लो लगाया हुआ है। इस जगह पे ओपन हुई, इस जगह पे क्लोज हुई, ये इसका लो था, ये उसका हाई था। अगर ये बाई की कैंडल है तो इस टाइम फ्रेम में इसका मतलब ये होगा कि 1873 पे ये क्लोज हुई है, 1870 पे ये ओपन हुई थी, और 1860 का इसने लो लगाया था और 1880 का इसने हाई लगाया था। यानी कि ये इसकी जो बेसिक बॉडी है, यानी कि ना वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल करीब करीब सी है। जब ये इस तरह की कैंडल बनती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट इस कैंडल से पहले, इससे पहले जो मार्केट अगर कैंडल्स बन रही थी, कोई 4-5 कैंडल्स फॉर एग्जांपल जी, वो कैंडल्स बन रही थी हाई की, हाई की 4 से 5 कैंडल्स बन रही थी, 4 से 5 कैंडल्स बनने के बाद ये कैंडल इस तरह की जो है बाद में मार्केट में आई है। स्पिनिंग टॉप जो है ये मार्केट में आया है।
ये करेंसीज के पेयर्स में आया है, तो इसके बाद ज्यादा चांसेस ये होंगे कि अब मार्केट जो है वो दूसरी सिमत में मूव करेगी। यानी कि अब जो है वो बायर्स और सेलर्स में अब वो फोर्स नहीं रही, अब वो फोर्स नहीं रही कि उसी डायरेक्शन में मार्केट को दोबारा मूव करते रहे। अब उसका मतलब ये होगा स्पिनिंग टॉप का कि मार्केट जो है अब दूसरी सिमत में मूव करना शुरू कर देगी, इसका ये मतलब है। अगर इसी तरह ये मार्केट जो है वो लो में मूव कर रही थी, मतलब कोई कंटिन्यूस जो है वो 4 से 5 कैंडल जो है वो अगर चल रही थी जी, मिसाल के तौर पर 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, और उनके बाद जाके स्पिनिंग टॉप बना है, तो उसका मतलब ये होगा कि अब जो नई कैंडल है वो उसकी कोशिश ये होगी कि वो इस लेवल को लाजमी टच करेगी, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल होगी, यानी कि वो इस लेवल को टच करेगी, और उसके बाद जो है मतलब उस कैंडल की जो मूवमेंट है वो ज्यादातर जो है वो चांस होगा कि वो अब अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगी मार्केट। ये हम इंशाल्लाह एग्जांपल से भी देखते हैं 2-3 से। और जो सेकंड कैंडल जो है हम वो साथ ही एग्जांपल्स में देखेंगे, वो है जी मतलब ये वाली, ये मोरू मारूबोजू इसे कहा जाता है, मतलब जिसमें ना कैंडल का कोई वो हाई में ऊपर की तरफ कोई बॉडी होती है, ना नीचे की तरफ कोई लो में बॉडी होती है। यानी कि इसमें जो है वो मार्केट जिस लेवल से जो ओपन होती है मतलब उससे दूसरी साइड को मूव करती है और एक मखसूस लेवल पे जाके क्लोज हो जाती है, एक डाउन साइड मूवमेंट नहीं बना पाती। अगर यानी कि ये ग्रीन की कैंडल थी, बाई की कैंडल थी, फॉर एग्जांपल जी ये 1860 पे मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट ने बिल्कुल भी लो नहीं लगाया, यानी कि मार्केट के अंदर सिर्फ बायर्स ही बायर थे, और 1860 से मूव करते 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 मार्केट ने जो अपनी एंड क्लोजिंग है वो 1870 पे दे दी है। यानी कि मार्केट ने उसके बाद अपना ऊपर की तरफ भी कोई बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं बनाई। इसी तरह अगर ये लो की कैंडल थी, इसका मतलब ये है कि मार्केट में 1870 से ओपन हुई है, और 1870 से ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यूस डाउन ही रही है, मार्केट कंटिन्यूस डाउन रही है, और मार्केट ने अपना बिल्कुल किसी भी किस्म का शेडो भी नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये होगा, ये बेसिकली मारूबोजू ट्रेंड करता है कि या तो मार्केट के अंदर सेलर्स मौजूद हैं या मार्केट के अंदर बायर मौजूद हैं। अगर इस तरह की शेप बनेगी तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो भी ज्यादा चांसेस यही होंगे कि वो भी रेडी बने। इसी तरह मतलब ये जो ग्रीन में थी, इसमें ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट जो है वो ग्रीन ही बनेगी नेक्स्ट कैंडल भी। अब इन दोनों को थोड़ा सा जो है हम बाकायदा लाइव चार्ट में भी देख लेते हैं कि मतलब ये जो 2 पेयर्स हमने शेयर किए हैं, मोरूबोजू का और ये स्पिनिंग टॉप का। फॉर एग्जांपल जी हम ये आते हैं जी एक बाकायदा लाइव मार्केट में आते हैं। ये है जी पेयर, फॉर एग्जांपल जी ये हम पेयर में आए हैं जी यूएसडी जेपीवाई, या हम चलें इसी पेयर में आ जाते हैं, ये यूएसडी जेपीवाई के पेयर में आए हैं। हम टाइम फ्रेम H4 कर लेते हैं, H4 करके हम थोड़ा सा जो है ये कोशिश करते हैं थोड़ा सा डाउन साइड मूव करके ना, मतलब उस तरह की जो कैंडल्स है उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, मोरूबोजू को और स्पिनिंग टॉप को। ये देखिएगा, ये हमें एक मिला है स्पिनिंग टॉप, ये वाला, ये रेड डाउन साइड पे आई, ये एक स्पिनिंग टॉप आया, ये दरमियान में ये एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप आया, मतलब उसने मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद अगेन जो है वो स्पिनिंग टॉप आया, उसने फिर मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ मूव किया। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब पहले जो है वो मार्केट डाउन साइड में आ रही थी, वो स्पिनिंग टॉप आया,
उसने मार्केट को अपसाइड में मूव किया, उसके बाद दोबारा स्पिनिंग टॉप आया, यानी कि उसने ये कहा कि मतलब अभी बायर्स और सेलर्स में दोबारा जंग हुई, उसने कहा कि अभी जो है वो मार्केट में बाई ट्रेंड नहीं आया, उसने दोबारा से जो है मार्केट को मतलब रिवर्स मूव किया कि यानी कि अभी मार्केट में वो डाउन ट्रेंड अभी बाकी है। इसी तरह जी हम थोड़ा सा और देखते हैं जी कोई चार्ट, ये तो क्लियर करना पड़ेगा। हाँ इधर से ये भी आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे भी एक छोटी सी एग्जांपल। अब ये देखिएगा कि यहाँ से ये देखें, ये वैसे तो इधर भी आया हुआ है स्पिनिंग टॉप, ये रेड कैंडल्स थी, ये उनके बाद ये एक ग्रीन स्पिनिंग टॉप आया, मतलब उसने जो है मार्केट को वो अप साइड में मूव किया और उसके बाद मार्केट जो है वो अप साइड में मूव होते होते ये देखें, ये स्पिनिंग टॉप आया, मतलब इसने वो कोशिश किया मार्केट को मतलब वो रिवर्सल मूव करने के बाद ये इसने कोशिश की मार्केट को रिवर्स साइड मूव करने की, मार्केट में बायर्स और सेलर, उसके बाद ये एक अगेन रेड स्पिनिंग टॉप आया, दो दफा स्पिनिंग टॉप आए, यानी कि उसके बाद जो है मार्केट ने थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव किया, नीचे को डाउनवर्ड मूव किया, फिर उसके बाद चलती रही मार्केट, ये बाद में फिर ये छोटी सी रेड कैंडल के बाद अगेन स्पिनिंग टॉप आया, यानी कि एक दो और तीन दफा मार्केट ने सिग्नल दिया कि जो अब मार्केट जो है अपना ये जो कंटिन्यूस इसका जो बाइंग ट्रेंड था इस ट्रेंड को बदलने लगी है, और ये फिर वो आ गया जी, डाउनवर्ड आ गया। ये इसी तरह मतलब ये आप कैंडल देखें, ये रेड कैंडल, मतलब ये रेड कैंडल बनी है, फिर उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनी हुई है, इसकी बल्कि मेरा ख्याल है बॉडी नहीं, उसकी भी बॉडी नहीं है, यानी कि ये मोरूबोजू बने हुए हैं, यानी कि वो मोरूबोजू बना, उसने वो कंटिन्यूस जो है वो डाउन ट्रेंड का दिया, मतलब अब ये मोरूबोजू बना, इसकी ना ऊपर को शेडो है ना नीचे को शेडो, यानी कि इसने अभी ये कहा, मतलब ये देखे ना थोड़ा सा टाइम फ्रेम, मार्केट जो है वो एक लेवल पे रुकी रही, मतलब नेक्स्ट उसके बाद मोरूबोजू आया, उसने कहा कि नहीं अभी जो है वो स्टिल जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है, यानी कि उसने मजीद जो है वो मार्केट को नीचे की तरफ मूव किया, फिर मार्केट ने अपनी एक सपोर्ट को तलाश किया होगा, मतलब पीछे कोई सपोर्ट होगी स्ट्रॉन्ग, अपनी एक सपोर्ट को तलाश किया और सपोर्ट को तलाश करने के बाद फिर नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो अप साइड पे दी। मतलब इसी तरह ये जो दोनों सिंबल्स हैं ये काफी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये मोस्टली मोरूबोजू तो नहीं, जो स्पिनिंग टॉप है वो ज्यादातर यही होता है कि मतलब वो बनते ही मार्केट में उसी वक्त हैं कि जब ये मतलब इस तरह कंटिन्यूस मार्केट या तो अपसाइड चल रही हो, मतलब या डाउन साइड चल रही हो, उसके बाद जाके वो मतलब वो मार्केट में आते हैं। अब ये देखें जी, अब ये एक मोरूबोजू बना है, वो पहले मार्केट अप चल रही थी, अप चलने के बाद ये स्पिनिंग टॉप आया, स्पिनिंग टॉप के बाद ये मोरूबोजू आ गया, यानी कि दोनों इकट्ठे आए हैं, स्पिनिंग टॉप ने वो रिवर्स किया मार्केट को, आगे मोरूबोजू बना, उसने कहा कि अभी तक स्टिल जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है मार्केट में। ये देखें मतलब ये कंटिन्यूस मार्केट जो है वो मतलब नीचे की तरफ आई है, फिर उसके बाद ये एक मोरूबस बना है ग्रीन कलर का, इसने जो है मार्केट को अपसाइड मूव किया, उसके बाद ये रेड कलर का मोरूबस बन गया, उसने मार्केट को फिर डाउन साइड मूव कर दिया। ये इसी तरह अगर हम मतलब पीछे चले जाएंगे, बेशुमार बेशुमार आप जगह पे मुख्तलिफ आप डिफरेंट जो है लाइव चार्ट्स ओपन करके ना किसी भी पेयर का, मतलब आप कंटिन्यूस फोकस करके देखेंगे ना, अब ये देखिएगा ये अब देखें कि मार्केट जो है वो अप जा रही है कंटिन्यूस, अब इसमें ये भी मोरूबोजू बना हुआ है, ये भी मोरूबोजू बना हुआ है, और भी मतलब मुख्तलिफ देखेंगे, ये नहीं इसकी बल्कि नीचे को शेडो है इसका। अब ये देखें मतलब ये ऊपर जो है ये एक दो दो तीन इधर इकट्ठे स्पिनिंग टॉप बने हुए हैं, दो तीन इकट्ठे स्पिनिंग टॉप बने हुए हैं, उन्होंने जो है मार्केट को
मतलब वो फिर नीचे की तरफ मूव कर दिया है। मतलब आप खुद देखेंगे ना लाइव चार्ट में, मतलब इन दोनों जो है मोरूबोजू को और स्पिनिंग टॉप को आप कंपेयर करेंगे तो आपको बेशुमार जगहों पर मतलब वो चीजें नजर आएंगी। अब ये जो दो हमने लिए ना बॉडीज, स्पिनिंग टॉप की और मोरूबोजू की, ये दो हमने शेप्स लिए हैं। आप इन दो शेप्स को कंपेयर करेंगे ना, किसी के पीछे माइक की आवाज आ रही है। अच्छा, हम इन दो बॉडीज को कंपेयर करेंगे डिफरेंट चार्ट्स में तो आपको ज्यादा क्लियर होगा जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें, मुख्तलिफ गोल्ड के पेयर में देखें, क्रूड ऑयल के पेयर में देखें, यूरो यूएसडी के पेयर में देखें, जीबीपी यूएसडी के पेयर में देखें, यानी कि मुख्तलिफ करेंसीज के पेयर में आप इसे देखेंगे, एक पूरा 1 ईयर में देखें, डिफरेंट एग्जांपल्स में जाके देखेंगे तो आपको जो है वो ज्यादा क्लियर होगा कि यार ये जब वजू आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस अभी वो जो ट्रेंड चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये माइक्स जो है ना वो म्यूट कर दें आप। ये मैं वही म्यूट, मेरा ख्याल है पुट इन वेटिंग रूम, ये मेरा ख्याल है किसी का ना माइक ओपन है, माइक ओपन है इसीलिए ना वो आवाज आ रही है। काइंडली माइक्स जो है ना अपने वो म्यूट कर लें ताकि वो आवाज ना आए। शुक्रिया, मेरा ख्याल हो गया। अच्छा, जब ये मोरूबोजू आता है ना, वो उसका मतलब यही होता है कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना, वो ट्रेंड अभी तक चलेगा। वो ट्रेंड कब तक चलेगा? जब तक जो है उसके ऊपर या नीचे, अगर वो बाई ट्रेंड में चल रहा है तो अगर बाई ट्रेंड में कोई ऊपर मेन जो है वो रेजिस्टेंस नहीं आती, जब तक वो मेन कोई मेजर रेजिस्टेंस, जैसे हमने कल देखा था, वो माइनर रेजिस्टेंस जो आएंगी वो उनको कोशिश होगी कि उन रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ऊपर चला जाए। जब तक ऊपर कोई मेन रेजिस्टेंस नहीं आएगी, ये जो मारूबाजू ट्रेंड है ये उस ट्रेंड तक लेता जाएगा। इसी तरह अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, मेन जो सपोर्ट जब तक नहीं आएगी ना, मतलब ये कोशिश होगी कि ये मेन सपोर्ट तक जाता रहे। जिसी तरह अभी मतलब गोल्ड मूव कर रहा है, गोल्ड वो 1870 से मूव करते 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 96 तक आ गया है। कोशिश होगी उसकी कि मतलब 1902 1904 का जो लेवल है, जो मेन आगे रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब उस लेवल को वो टच करे। उस लेवल को टच करने के बाद फिर उसकी कोशिश होगी कि मैं दोबारा से जो अपनी सपोर्ट है 1890 की है या 1880 की जो सपोर्ट है, मतलब उन लेवल्स को मैं दोबारा से टच करने आऊं। जब ये ऊपर जाएगा 1899 पे, तब आप देखेंगे कि फिर वहां पर डिफरेंट किस्म के जो स्पिनिंग टॉप्स है ये बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब वहां पर जाके बायर्स और सेलर्स जो है वो फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे, उनकी डबल फोर्सेस लगने शुरू हो जाएंगी। बायर्स की कोशिश होगी कि इसे मजीद अप लेकर जाएं, सेलर्स की कोशिश होगी कि अब ये बहुत अप आ चुका हुआ है, अब इसका मतलब वो ट्रेंड बदलना चाहिए, अब ये सेलिंग में आना चाहिए। आहिस्ता जैसे जैसे वो बायर्स थक जाएंगे, फिर वो एक सेलिंग ट्रेंड उसका शुरू हो जाएगा। मतलब ये होता है बेसिक कंसेप्ट मोरूबोजू का और स्पिनिंग टॉप का डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो होप सो इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब पूरे सेशन में कोई भी किसी किस्म का जो आज के टॉपिक्स थे इनसे रिलेटेड अगर सवाल है तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं, जो ऑनलाइन दोस्त हैं वो।